हेलो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एराइल हैलाइड्स। जो एराइल हैलाइड्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। तो हेडिंग पुट कर देते हैं दैट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एराइल हैलाइड्स। देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एराइल हैलाइड बेसिकली आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह की होंगी, जिसमें एक तो हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। दूसरी हम बात करेंगे यहां इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और वैसे तीसरे में हम कुछ मिसलीनियस पर आ जाते हैं, मिसलीनियस जिसमें वुड्स रिएक्शन भी आ सकती है, जिसके अंदर हमारे पास कोई और एलिमिनेशन टाइप की रिएक्शन या कोई भी और रिएक्शन मिसलीनियस में आ गई। चलिए, मेन तो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो अलग अलग मैकेनिज्म से चली जाती है। एक जिसको हम बोलते हैं SNAR मैकेनिज्म, इसको हम कई बार SN2AR भी बोल देते हैं, यानी AR स्टैंड फॉर एरोमेटिक और SN2 यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दूसरी आती है हमारे पास बेंजाइन मैकेनिज्म। बेंजाइन मैकेनिज्म को हम सिने सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। है बोथ सब्स्टिट्यूशन ही, अलग अलग मैकेनिज्म है डिपेंडिंग अपॉन द अटैकिंग रिएजेंट कंडीशन। हम SN2AR भी करा सकते हैं, बेंजाइन भी करा सकते हैं, या सिने सब्स्टिट्यूशन भी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो होने हैं रिंग पर। जो क्लोरोफ्लोरोब्रोमो आइडोबेंजीन है, ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। और मिसलीनियस में कुछ और रिएक्शन आ जाएंगे, जिसमें हम उल्मन रिएक्शन, वुड्स-फिटिक रिएक्शन, रिडक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मेशन या DDT फॉर्मेशन की बात करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहली बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और SNAR या SN2AR की बात करेंगे। देखिए, इसको अगर हम यहाँ पर लेते हैं, इसकी बात कर रहे हैं हम, तो हमारे पास यहाँ पर इस मैकेनिज्म में क्या होता है, ये है कोई हमारे पास क्लोरोब्रोमो या आइडोबेंजीन यानी हेलोबेंजीन है, हम सब्स्टिट्यूशन कराना चाहते हैं। तो ध्यान से देखें तो इसमें ये रेजोनेंस है, और रेजोनेंस की वजह से बेंजीन रिंग और हैलोजन के बीच में एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। यहाँ चार्ज नेगेटिव, ऐसे और ऐसे, और ये आगे फिर डिलोकलाइज हो सकता है इस टाइप से। डबल बॉन्ड Cl, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, इधर डबल हो जाएगा, इधर डबल हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव, और एक बार और आप इसको चाहे तो डिलोकलाइज करा सकते हैं। इस टाइप से डिलोकलाइज हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड Cl हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ नेगेटिव, ये डबल और ये डबल। और अगर हम इनका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएं, तो रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ इस तरीके से आएगा। यहां पर हमारे पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, इस तरीके से होगा। यहाँ चार्ज आपको पॉजिटिव मिलेगा, कभी यहाँ नेगेटिव आएगा, कभी यहाँ नेगेटिव आएगा और यहाँ नेगेटिव आएगा। इतना सब बताने का रीजन ये है कि जब यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, पार्शियल डबल बॉन्ड, तो इस बॉन्ड को हम आसानी से क्लीव नहीं कर सकते, मतलब यहां से आप इसको नहीं निकाल सकते हैं इजीली। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एराइल हैलाइड में बहुत आसानी से परफॉर्म नहीं होते। डबल बॉन्ड को हम आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते। बॉन्ड लेंथ छोटी होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। अगर हम इसको किसी अल्काइल हैलाइड से कंपेयर करते ऐसे, तो ये सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, जो बॉन्ड लेंथ में एराइल हैलाइड की बॉन्ड लेंथ से ज्यादा होगा। जैसे अगर हम यहां पर देखें, तो ये बॉन्ड लेंथ लगभग 1.69 एंगस्ट्रॉम की होती है,
और ये बॉन्ड लेंथ अप्रोक्सीमेटली 1.8 एंगस्ट्रॉम की होती है, तो बड़ी बॉन्ड लेंथ है। सेकेंडली, हमारा ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो बॉन्ड का क्लीवेज ईजी नहीं होगा, बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। और अगर हम आगे इन्हीं कंसेप्ट को डिस्कस करें तो मान लें अगर हम यहां से Cl को निकालना चाहते हैं ऐसे, तो हमारे पास एक कार्बोकैटायन बनेगा, फिनाइल कार्बोकैटायन, विच इज अनस्टेबल। फिनाइल कैटायन इज अनस्टेबल। तो SN1 मैकेनिज्म को हम यहां रूल्ड आउट कर सकते हैं। और अगर हम अल्काइल हैलाइड की तरह से जैसे ये है हमारे पास, यहां देखें तो यहां हम बनाते हैं कोई प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी कार्बोकैटायन, और ये कार्बोकैटायन रिलेटिवली स्टेबल होते हैं। तो अल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन की मैकेनिज्म को दिखा सकते हैं, लेकिन SN1 मैकेनिज्म हमें एराइल हैलाइड्स में आसानी से नहीं मिलते, इजीली फॉर्मेशन नहीं है इनकी, राइट। तो अब ये और क्या कैरेक्टरिस्टिक दिखाते हैं, जैसे अगर हमारे पास मान लो होता CH3CH2Cl, तो ये होता हमारे पास पार्शियल नेगेटिव ऐसे, और ये होता पार्शियल पॉजिटिव, डाइपोल की डायरेक्शन ऐसे हो जाती। लेकिन अगर हम क्लोरोबेंजीन को देखें या ब्रोमोबेंजीन को, तो पोलैरिटी की बात करते हैं, ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव, तो डायरेक्शन आनी चाहिए ये। बट अभी हमने देखा कि रेजोनेंस है, और रेजोनेंस की वजह से वही क्लोरीन कैसा हो गया, डबल बॉन्ड जिस पर चार्ज हो गया पॉजिटिव, और ये कार्बन हो गया नेगेटिव, ये ऐसे और ये ऐसे, लाइक दिस वन। तो अब डाइपोल की डायरेक्शन किधर हो गई, टुवर्ड्स नेगेटिव, मतलब कभी फॉरवर्ड जा रही है कभी बैकवर्ड आ रही है। तो फॉरवर्ड बैकवर्ड, लेकिन अल्काइल हैलाइड में सिर्फ एक डायरेक्शन है, तो ये होते हैं हमारे पास लेस पोलर, और रिलेटिवली ये होते हैं हमारे पास मोर पोलर। तो पोलैरिटी भी डिस्कस हो गई, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी डिस्कस हो गया, SN1 टाइप की मैकेनिज्म क्यों नहीं दे सकते वो भी हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन फिर भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो हम डिस्कस करेंगे ही। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम सबसे पहले बात करते हैं बच्चों किसकी, SNAR मैकेनिज्म की या SN2AR मैकेनिज्म की। इसमें होता क्या है, कैसे रिएक्शन प्रोसीड करती है। देखिए SNAR या SN2AR मैकेनिज्म की बात करें अगर हम, तो इसमें हमारे पास ये कोई हैलोजन है, ये डबल ये डबल ये डबल। अब ये हैलोजन इस कार्बन को पॉजिटिव चार्ज बनाकर रखती है, पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट। तो ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अप्रोच करने की कोशिश करता है, लेकिन ये कार्बन के 4 बॉन्ड बने हैं ऑलरेडी, तो 5th बॉन्ड तो नहीं बनता, लेकिन पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग आसान हो जाती है, जिससे इस कार्बन पर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से न्यूक्लियोफाइल आसानी से अप्रोच कर लेता है। तो अब हमारे पास यहाँ X हो गया और ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज हो गया, ये हो गया और ये हो गया, इस टाइप से। और ये आगे आपको और रेजोनेंस दिखा सकता है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी अटेन होगी। तो यहाँ X हो गया हमारे पास, यहाँ न्यूक्लियोफाइल आ गया, और यहाँ चार्ज आ गया हमारे पास नेगेटिव, ये डबल और ये डबल। इस टाइप की मैकेनिज्म चलती रहेगी। फिर आगे आप इसको और शिफ्ट करा दीजिए, ये ऐसे शिफ्ट हो गया, ये आगे शिफ्ट हो जाएगा, और ये मैकेनिज्म ऐसे चलती रहेगी, ये X और ये न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ चार्ज नेगेटिव, ये डबल और ये डबल। इसके बाद के स्टेप में अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो हमें क्या मिलेगा, इसके बाद के स्टेप में हमें न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांगली अटैच हो जाएगा
और जो X है हमारे पास, X नेगेटिव, हाँ, वो बाहर निकल जाएगा, जिसको हम बोलेंगे यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो अगले स्टेप में आप X नेगेटिव को यहाँ से निकाल दीजिए, और X नेगेटिव निकलने से कार्बन पर चार्ज आएगा यहाँ पॉजिटिव, ऐसे चार्ज आएगा पॉजिटिव, और ये नेगेटिव है इधर, ये नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव मेक्स अ पाई बॉन्ड, और ये आ गया हमारे पास न्यूक्लियोफाइल प्लस X नेगेटिव। इस तरीके से हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को परफॉर्म करा सकते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से यहाँ परफॉर्म हो जाएगी। मेरी बात आप लोगों को क्लियर हो ही गई होगी। अब अगर हम यहाँ पर इस इंटरमीडिएट की बात करें, तो ये जो इंटरमीडिएट बना है हमारे पास, इसको हम रेजोनेंसली स्टेबलाइज भी कहेंगे, और ये हमारे पास इस जो इंटरमीडिएट है इसका नाम होता है माइसेनहाइमर कॉम्प्लेक्स, माइसेनहाइमर कॉम्प्लेक्स, इसको हम बोलते हैं माइसेनहाइमर कॉम्प्लेक्स। इसको हम समटाइम्स सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं, माइसेनहाइमर कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं, और इसको हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स का नाम भी दे देते हैं। अब सिग्मा कॉम्प्लेक्स लिख देते हैं, यहाँ सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसको आप चाहे तो बेंजोनियम आयन भी बोल सकते हैं। इसको आप पेंटाडाइनाइल एनायन भी बोल सकते हैं। बहुत सारे नाम हैं। अब इसमें हम थोड़ी मैकेनिज्म की बात करें, तो इसमें जो पहला स्टेप है न्यूक्लियोफाइल का स्टेप, ये इसका स्लो स्टेप है, और लास्ट में जो न्यूक्लियोफाइल X नेगेटिव निकल रहा है वो कैसा है, फास्ट स्टेप है। देख सकते हैं इसमें और बहुत सारे पॉइंट है इंपॉर्टेंट, जिसको हमें डिस्कस करना है यहाँ पर। अब ध्यान से अगर हम देखें कि हमारे पास यहाँ एराइल हैलाइड है, यहाँ पर X लगा है, और हमें न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच कराने के लिए यहाँ इस कार्बन पर आना है, जो हमने यहाँ पर ये चलिए रेड डॉट से दिखा है, यहाँ आना है। तो इस कार्बन पर आपको चाहिए मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि फ्लोरीन शुड बी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी उतनी ज्यादा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और उतना ही ज्यादा यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है हमारे पास फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और फिर आयोडीन। मतलब अगर हमें SNAR मैकेनिज्म करानी है तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का ऑर्डर होना चाहिए। सबसे पहले कौन जाएगा, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। इस तरीके से हम इस मैकेनिज्म को करा सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इन रिएक्शंस को हम, क्योंकि सबस्ट्रेट भी है न्यूक्लियोफाइल भी है, तो नाम देंगे बाइमॉलिक्यूलर। वैसे तो हमने SN2 बोलकर बता ही दिया था कि ये बाइमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बाइमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। आई होप इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अभी हम माइसेनहाइमर कॉम्प्लेक्स को एक बार फिर लेते हैं, लेकिन नेक्स्ट पेज पर। यहाँ ऐसे बनाते हैं, देखिए ये था हमारे पास माइसेनहाइमर कॉम्प्लेक्स, जिसमें X था, न्यूक्लियोफाइल था, और कभी नेगेटिव चार्ज यहाँ आता है, कभी नेगेटिव चार्ज यहाँ आता है, और नेगेटिव चार्ज यहाँ आता है, और यहाँ से यहाँ तक ये डबल बॉन्ड घूमता रहता है। अब अगर हम इस माइसेनहाइमर कॉम्प्लेक्स में कोई एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दें, कोई एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दे, लाइक एज नाइट्रो लगा दे, लाइक एज साइनाइड लगा दे, ऐसा कुछ, तो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इस माइसेनहाइमर कॉम्प्लेक्स यानी नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को बढ़ा देंगे। स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स विल इंक्रीज। और अगर सिग्मा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी तो SNAR या SN2AR मैकेनिज्म और फास्ट होने लगेगी। मतलब अगर हम यहां पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाएं, और वो भी किस पोजीशन पर, एट ऑर्थो पैरा पोजीशन, क्योंकि ऑर्थो पैरा पोजीशन पर ही हमें क्या मिल रहा है, नेगेटिव चार्ज मिल रहा है। यहीं पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दें तो और ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी। ये थी हमारे पास कौन सी मैकेनिज्म,
SN टू AR या SN-AR मैकेनिज्म। अब इसमें पहले कुछ हम एग्जाम्पल करते हैं, फिर बेंजाइन मैकेनिज्म पर आएंगे। एक साथ दोनों मैकेनिज्म नहीं बताते, ठीक है। एक मैकेनिज्म बता दी, उसके बाद उसके कुछ एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल नेक्स्ट पेज पर। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहले पॉइंट में हम बात करेंगे रिप्लेसमेंट बाय मिथॉक्सी ग्रुप। मिथॉक्सी ग्रुप से रिप्लेसमेंट करनी है अब हमने। मिथॉक्सी, एल्कॉक्सी, कोई भी ले सकते हैं इसमें। जैसे अब हमने यहां क्लोरोबेंजीन लिया, ब्रोमोबेंजीन लिया, आइडोबेंजीन लिया, कोई भी। और इसकी रिएक्शन अगर आपने सोडियम मिथॉक्साइड से करा दी, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन तो आसान है नहीं, तो कंडीशन थोड़ी सी आपको स्पेसिफिक लगानी पड़ेगी। 200 डिग्री सेल्सियस कॉपर का सॉल्ट लेना होगा, तब जाकर सब्स्टिट्यूशन होंगे। और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे और इसको बाहर निकाल देंगे। मैकेनिज्म जितनी भी अब हम कर रहे हैं वो सब के सब SN2AR से कर रहे हैं, या SNAR लिख सकते हैं। और यहां पर जो प्रोडक्ट बनेंगे, यहां पर जो प्रोडक्ट है वो है OCH3 प्लस NaCl। अब इस कंपाउंड का नाम दें तो कॉमन नेम सबसे पहले लिखते हैं, वही सबसे ज्यादा जरूरी होता है, एनीसॉल। बाकी IUPAC तो आप बता सकते हैं। IUPAC में हम लिखेंगे तो मिथॉक्सी बेंजीन, या ये तो IUPAC हो गया। कॉमन नेम में और कह सकते हैं हम मिथाइल फिनाइल ईथर, ये मिल गया। एनीसॉल थोड़ा सा याद रखने की चीज है। और अगर हम यहां पर फिर से क्लोरोबेंजीन लें, ब्रोमोबेंजीन लें और सोडियम इथॉक्साइड ले लें, सिमिलर कंडीशन, तो अब यहां OC2H5 आ जाएगा। ये बन गया, जिसको हम कॉमनली फेनिटॉल भी बोलते हैं। फेनिटॉल या इथॉक्सीबेंजीन या इथाइल फिनाइल ईथर। फेनिटॉल जरूरी था बताना आपको, तो हमने बता दिया यहां पर, राइट। और इसमें हमें मिल क्या रहे हैं, ईथर मिल रहे हैं। तो इन रिएक्शंस को हम विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस, विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस भी कहते हैं। सेकेंड रिएक्शन, सेकेंड रिएक्शन में अब हम बात करेंगे रिप्लेसमेंट बाय अमीनो ग्रुप। रिप्लेसमेंट बाय अमीनो ग्रुप। अमीनो ग्रुप से हम कैसे इसको रिप्लेस कर सकते हैं, ये देखिए। तो रिप्लेसमेंट बाय अमीनो ग्रुप में हमने इस बार यूज किया, यहां पर फिर से चलिए इस बार ब्रोमोबेंजीन ले लेते हैं, राइट। और इसको हम रिएक्शन कराते हैं अमोनिया के साथ, ट्वाइस ऑफ NH3। अब ये रहा हमारा न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल है। इन द प्रेजेंस ऑफ Cu2O यानी क्यूप्रस ऑक्साइड, रेड कलर का कंपाउंड होता है क्यूप्रस ऑक्साइड। सेम 200 डिग्री सेल्सियस पर हाई प्रेशर रखना है। और अब ये यहां से इसको रिप्लेस करेगा। 2 मोल्स कंज्यूम होते हैं, 2 मोल्स ऑफ एनिलीन बन जाएगा, NH2 आ जाएगा ब्रोमीन की जगह। और यहां क्या मिल गया आपको, Cu2Cl2 क्यूप्रस क्लोराइड, या फिर आप 2 मोल्स ऑफ CuCl लिख सकते हैं अलॉन्ग विद द वाटर। ये भी हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, SN2AR। तो उसी के एग्जाम्पल चल रहे हैं सभी। अब आप साइनाइड से रिप्लेस करा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है।
रिप्लेसमेंट बाय साइनाइड ग्रुप। अगर हम साइनाइड ग्रुप से इसको रिप्लेस कराएं तब क्या रिएक्शन होगी? नेचुरली Cl या Br हट जाएगा और उसकी जगह कौन आ जाएगा? साइनाइड आ जाएगा, राइट। तो अगर हम यहां पर यूज कर लें क्लोरोबेंजीन और इसको हम CuCN KCN किसी से रिएक्शन कराते हैं, मान लेते हैं चलिए CuCN से रिएक्शन कराई, KCN ले सकते हैं, 200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है और यहां हम पिरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन को परफॉर्म कराते हैं। तो अब यहां साइनाइड न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस कर देगा क्लोरीन को और खुद अटैच हो जाएगा। ये बन गया हमारे पास बेंजीन नाइट्राइल या साइनोबेंजीन, साइनोबेंजीन कॉमन नेम है, या बेंजीन नाइट्राइल प्लस CuCl क्यूप्रस क्लोराइड। और अगर आपको याद होगा तो हमने डिस्कस किया था कि अगर हम साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस करें, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करें या रिडक्शन करें तो हमें अलग अलग कंपाउंड मिलते हैं। अगर आप इसी को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम विद इथेनॉल के साथ रिएक्शन कराते हैं, जैसे हमने सोडियम विद इथेनॉल लिया तो रिडक्शन होगा और बन जाएंगे C ट्रिपल बॉन्ड N पर आपने हाइड्रोजन ऐड करते चले जाना है, तो ये हो जाएगा H और ये हो जाएगा NH2, मतलब अमीन। कौन से अमीन? प्राइमरी अमीन, CH2NH2। ये बन गया बेटा, ये तो साइनोबेंजीन अलग था, ये बन गया हमारे पास। और ये हो गया हमारे पास बेंजाइल अमीन, बेंजाइल अमीन प्राइमरी अमीन की फॉर्मेशन है। दिस इज रिडक्शन। आप चाहें तो इसकी जगह लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो इसकी जगह हाइड्रोजन और निकल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको हम बोल देते हैं मेंडियस रिडक्शन। पहले बता चुके हैं मेंडियस रिडक्शन। नेक्स्ट हम चलिए कलर बदल लेते हैं जिससे हम डिस्टिंग्विश कर सकें आसानी से। अगर आप इसको डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट NaOH या KOH से ले लें तो दिस इज व्हाट द कंप्लीट रिडक्शन, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। दिस इज व्हाट कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा तो साइनाइड हाइड्रोलाइज होकर एसिड में बदल जाते हैं। और अगर आप इसी साइनाइड को, CN को, साइनोबेंजीन को कंसंट्रेटेड HCl और अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ H2O2 इसमें से किसी के साथ भी ले जाएं तो ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस है, ये है पार्शियल हाइड्रोलिसिस। और पार्शियल हाइड्रोलिसिस से एमाइड बनते हैं एंड दिस इज बेंजेमाइड। ये बन गया हमारे पास बेंजेमाइड। बेंजेमाइड की फॉर्मेशन। तो इस तरीके से हमने कुछ रिएक्शन की जो हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में ले जा सकते हैं SNAR मैकेनिज्म के थ्रू। अभी बेंजाइन का एक भी नहीं किया। अभी हम आपको रिवीजन के फॉर्म में एक बात को और रिमाइंड कराते हैं कि अगर हमारे पास मान लो क्लोरीन लगा है और इसमें हम किसी पोजीशन पर ऑर्थो या मेटा या पैरा पर या स्पेसिफिकली ऑर्थो पैरा पर नाइट्रो ग्रुप लगा दें ऐसे, तो इसका इफेक्ट होता है -I और -R, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन और आसानी से इधर खींच लेते हैं और ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये और इजीली अप्रोच कर पाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पुल हो जाएंगे उतना ज़्यादा यहाँ पर चार्ज, इस कार्बन पर चार्ज क्या आता जाएगा, इस कार्बन पर चार्ज पॉजिटिव आता चला जाएगा, और जितना पॉजिटिव होगा इस कार्बन पर चार्ज न्यूक्लियोफाइल इजीली अप्रोच करेगा। और दूसरा, जब यहाँ Cl आ गया और ये न्यूक्लियोफाइल आ गया तो ये जो NO2 ग्रुप है
डबल बॉन्ड O एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, यहां चार्ज आएगा नेगेटिव, और ये नेगेटिव चार्ज इसको एक्सपेंडेड रेजोनेंस दे रहा है। देखो कैसे, ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफर हुए, ये इधर आ गया, तो आपको एक और रेजोनेंस मिल गया, और वो है Cl Nu, यानी न्यूक्लियोफाइल डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, जिसको हम एक्सपेंडेड रेजोनेंस कहते हैं। और कार्बन से निकलकर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर आ गया, और भी ज्यादा स्टेबल हुआ। और दूसरा रेजोनेंस तो आपको यहां मिल ही रहा है, दैट इज दिस रेजोनेंस। मतलब ये नेगेटिव चार्ज नाइट्रो ग्रुप के आने से और भी ज्यादा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, और अगर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करेगा तो नेचुरली SN2AR आसान होती चली जाएगी, SN2AR और आसान होती चली जाएगी। तो अब हम कुछ और एग्जाम्पल इसके करते हैं। जैसे अगर हमने यहां पर क्लोरोबेंजीन लिया, ये रहा हमारा क्लोरोबेंजीन, और आप इसको नाइट्रो ग्रुप लगा दें यहां, और आपको यहां जरूरत पड़ेगी NaOH की, अगर हम OH हटाना चाहते हैं। टेम्परेचर लगभग 433 केल्विन, और OH अब इसको आसानी से यहां से हटा सकता है, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप का पैरा पोजीशन पर -I -R थोड़ा वीक हो जाता है क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, लेकिन -R तो बना ही रहेगा। तो यहां पर अब आप सेम मैकेनिज्म से OH लगा सकते हैं, और यहां NO2। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि ये हाइड्रोजन हमारा होता है एसिडिक, तो NaH मीडियम है, तो NaH के साथ फर्दर रिएक्शन हो जाती है, और ये बनता है हमारे पास सॉल्ट ऑफ OH, यानी फिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल का सॉल्ट बनता है। तो हमें वापस इसको किससे रिएक्शन करानी पड़ती है, एसिडिक मीडियम में। तो फाइनली वी ऑब्टेन द OH एंड NO2, पैरानाइट्रोफिनॉल, ये मिलता है। सेम अगर अब हम यहां एक नाइट्रो की जगह मान लो 2 नाइट्रो लगा देते, एक यहां लगा देते ऑर्थो पर और एक यहां लगा देते, अब तो कंडीशन और अच्छी हो गई। सब्स्टिट्यूशन के लिए इधर से -I -R, इधर से -I -R, इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से शिफ्ट होंगे, माइसेनहाइमर कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो अब अगर आप यहाँ कंडीशंस को देखो, ऊपर की कंडीशन से कंपेयर करो, तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक्वस NaOH लेना होगा। ऊपर जो हमने लिया था वो 15% था लगभग, और यहाँ एक्वस NaOH लेना होगा, टेम्परेचर कम रखना होगा, लगभग 368 केल्विन, और अभी हम यहीं लिख देते हैं दूसरी कंडीशन, डाइल्यूट HCl। ये जो कंडीशन थी ना यहाँ हमने साथ में लिख दी। तो अब देखो कंडीशन आपको थोड़ी कम ड्रास्टिक चाहिए, टेम्परेचर कम चाहिए। क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूशन आसान हो जाएगा। क्यों आसान होगा? क्योंकि नाइट्रो ग्रुप के आने से, दो नाइट्रो ग्रुप के आने से इस कार्बन पर चार्ज बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगा, और जो माइसेनहाइमर कॉम्प्लेक्स हम बना रहे थे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। तो अब यहां आप सीधा लिखे OH, NO2 एंड NO2 ऐसे। और अगर अब हम 3 नाइट्रो ग्रुप लगा देते, अब हम मान लो 3 नाइट्रो ग्रुप लगाते, एक नाइट्रो यहां, एक नाइट्रो यहां, और एक नाइट्रो यहां, 3 नाइट्रो। तो इससे अच्छी कंडीशन क्या मिलेगी? -I -R -I -R -I एंड -R। इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग इस केस में सबसे आसान होगा, सबसे इजी होगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और इस बार आपको यहां पर सिर्फ वाटर चाहिए, और उसको भी वार्म करना है आपने, क्योंकि वाटर भी अब
इन कंडीशंस में तीन तीन नाइट्रो ग्रुप की कंडीशन में आसानी से यहाँ अप्रोच करके Cl को निकाल देगा, यानी कंडीशन आपको लेस ड्रास्टिक चाहिए इस बार। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते जाएंगे ऑर्थो पैरा पोजीशन पर, उतना आसान होगा SnAr SN2Ar रिएक्शन को परफॉर्म करा पाना। और ये बन गया हमारे पास ट्राई नाइट्रोफिनॉल। और स्पेसिफिकली अगर हम IUPAC के हिसाब से चलें तो 1 2 3 4 5 6, इसको हम 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल भी बोलेंगे। ये इसका IUPAC नेम हुआ। और कॉमन नेम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट विच इज अ पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड, दिस इज वन ऑफ द एसिड, नाम एसिड है लेकिन एसिडिक ग्रुप नहीं है। जनरली हम लिखते हैं एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, मेंडेलिक एसिड, उन सभी में COOH ग्रुप होता है, लेकिन इसमें कोई COH ग्रुप नहीं है, लेकिन फिर भी सफिक्स में नाम एसिड का इस्तेमाल हो गया है, हुआ है। ये कुछ एग्जाम्पल थे हमारे पास SnAr मैकेनिज्म के। अब हम आगे बढ़ते हैं किसमें, अब हम आगे बढ़ेंगे बेंजाइन मैकेनिज्म में। बेंजाइन मैकेनिज्म क्या है, बेंजाइन मैकेनिज्म कैसे परफॉर्म होगी, उसकी तरफ अब हम चलते हैं। तो बेंजाइन को अगर अब हम यहां पर लेकर आते हैं नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट पेज पर आ गए। तो बेंजाइन मैकेनिज्म को परफॉर्म कराने के लिए हमें थोड़ी सी ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशंस की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशंस की ज़रूरत पड़ती है। अब हम दोनों मैकेनिज्म को पहले लिखते हैं और फिर इनमें एक कंपैरिजन भी आपको बताएंगे। तो अब हम बात करते हैं बच्चों किसकी, बेंजाइन मैकेनिज्म की। देखिए बेंजाइन मैकेनिज्म, अगर हम मान लो यहां पर क्लोरोबेंजीन लेते हैं और क्लोरोबेंजीन को अगर हम बहुत स्ट्रॉन्ग बेस लाइक एज सोडामाइड NaNH2 के साथ रिएक्शन करते हैं इन लिक्विड अमोनिया, जिसे हम सिने सब्स्टिट्यूशन भी बोल रहे हैं। लो टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है, लगभग 195 केल्विन पर। तो अब यहां से क्योंकि सोडामाइड एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, ये Na+ ये NH2, तो ये क्या करता है, Na+ तो इस Cl नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है और NH2 इस प्रोटॉन को निकालता है। और अब यहां पर आपको मिलते हैं बेंजाइन, ये एक और बॉन्ड आ जाता है। दिस इज व्हाट द इंटरमीडिएट बेंजाइन, क्योंकि क्लोराइड के निकलने से यहां चार्ज आएगा पॉजिटिव और H पॉजिटिव के निकलने से यहां आएगा नेगेटिव, बेंजाइन। और साथ में आपको क्या मिलेगा, NaCl, Na+ Cl नेगेटिव, और साथ में क्या मिलेगा, HNH2 यानी अमोनिया, ये मिलता है। ये बेंजाइन ब्रैकेट में लिखा इंटरमीडिएट है। अब इस बेंजाइन पर HNH2 अट्रैक्ट होगा लोन पेयर के साथ, यहां पाई बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड है। अब ये NH2 किसी एक साइड भी अप्रोच कर सकता है, तो ऐसे शिफ्टिंग कर दें। और अगर हमने ऐसे शिफ्टिंग की है इसकी, तो आपने जहां से क्लोरीन निकाला था वहीं पर NH2 आपने प्लेस कर दिया, ये रहा, ये डबल हो गया, ये डबल हो गया, ये डबल हो गया, और यहां नेगेटिव चार्ज था तो ये प्रोटॉन यहां आ जाएगा, द वन पॉसिबिलिटी। बट जो हमने पॉसिबिलिटी लिखी वही सिर्फ पॉसिबिलिटी होगी ऐसा नहीं है,
क्योंकि इट इज नाउ लाइक दिस वन। अब ये इलेक्ट्रॉन जरूरी नहीं कि नीचे की तरफ शिफ्ट हो, ऐसे भी शिफ्ट हो सकते हैं, तो ये यहां भी आ सकता है। अब इसका प्रोडक्ट लिखें तो हम लिखेंगे यहां पर NH2 नीचे, इस टाइप से। अब यहां ये कहने का मीनिंग क्या है? बेसिक मीनिंग है कि अगर हम अपने इस कार्बन को डॉट लगा दें, तो ये वाला कार्बन ये है, ये कार्बन ये है, ये, और इधर ये, तो NH2 जरूरी नहीं कि सेम जिस क्लोरीन से निकला था, जहां से निकला है, जहां से क्लोरीन निकला है वहीं अप्रोच करे, वो अपोजिट पर भी जा सकता है, अपोजिट पर भी जा सकता है। लेकिन अगर यही मैकेनिज्म हमारी SNAR से होती, तो जहां पर क्लोरीन है वहीं पर ही NH2 आता। ये बेसिक फर्क है। इसके और एप्लीकेशन हम करते रहेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसमें अब और प्रीवियस मैकेनिज्म में एक पॉइंट और बताते हैं। देखिए, पहली इस बेंजाइन मैकेनिज्म में हमने प्रोटॉन निकाला, H निकाला, यानी ये स्टेप आप कह सकते हो कि ये एलिमिनेशन है, ये एलिमिनेशन है। और उसके बाद अमोनिया का ऐड किया, तो ये एडिशन है। तो जो बेंजाइन मैकेनिज्म है वो एलिमिनेशन एडिशन से जाती है, एलिमिनेशन एडिशन से जाती है। पहले एलिमिनेशन ही लिखना है क्योंकि पहले एलिमिनेशन होता है। और अगर हम इसको SN2AR से कंपेयर करते हैं, हम फिर से लिख सकते हैं उसको, ये रहा Cl, ये डबल, ये डबल, ये डबल, और ये आ गया कोई न्यूक्लियोफाइल। अब इस इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं और न्यूक्लियोफाइल यहां आता है। यही हमारा स्लो स्टेप था, याद होगा आपको। अब अगर हम इसमें देखें तो डबल बॉन्ड पर एडिशन हुआ, यानी पहला स्टेप है एडिशन। इसीलिए प्रीवियस को हम पहले एडिशन नहीं लिखेंगे, पहले एलिमिनेशन लिखेंगे, क्योंकि अगर हमने एडिशन लिख दिया तो SN2AR हो सकती है। अब ये देखो, यहां Cl है, ये देखो यहां Cl है, यहां न्यूक्लियोफाइल है, यहां नेगेटिव चार्ज है, जो रेजोनेंसली स्टेबलाइज है। अगला स्टेप रेजोनेंस के बाद फास्ट स्टेप में आता है, और उसमें हम इस Cl नेगेटिव को निकाल रहे हैं, मतलब अगले स्टेप पर हम एलिमिनेशन कर रहे हैं, अगले स्टेप पर हम एलिमिनेशन कर रहे हैं। तो अब जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होगा यहां पर, ये डबल, ये डबल, ये डबल, प्लस Cl नेगेटिव। मतलब जो SN2AR है वो एडिशन एलिमिनेशन है, एडिशन एलिमिनेशन। और प्रीवियस था हमारे पास एलिमिनेशन एडिशन। ये दो बेसिक डिफरेंस है। आई होप क्लियर होगा। इसके बाद हम थोड़ा सा बेंजाइन को लेकर भी डिस्कस करते हैं। इसमें ये Cl है और ये H है। दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड दिस इज ऑल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड। यहां से हम Cl नेगेटिव निकालते हैं, यहां से H निकालते हैं। तो इस तरीके से हमारा एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऐसा होता है और एक ऐसा होता है। एक में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और एक में यहां दो इलेक्ट्रॉन है, ऐसे, इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज। बाकी पाई बॉन्ड प्लेन के परपेंडिकुलर एज इट इज है। और उसके बाद आफ्टरवर्ड इनमें साइडवेज ओवरलैपिंग हो जाती है, और साइडवेज ओवरलैपिंग होती है तो हमें पाई बॉन्ड मिल जाता है। ये दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो बेंजाइन के केस में ये जो पाई बॉन्ड बना है ये sp2 और sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बना है, जो मॉलिक्यूलर प्लेन में लाई करता है, जो मॉलिक्यूलर प्लेन में लाई करता है। मतलब ये वाला पाई बॉन्ड बाकी जो हम यहाँ ग्रीन कलर से बना रहे हैं इनके पाई बॉन्ड के प्लेन में नहीं है, परपेंडिकुलर है। तो इसके अंदर भी जो रेजोनेंस में है वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, देयरफॉर इट इज कंसीडर्ड एज एरोमेटिक। एंड दिस इज एन एक्सेप्शन जहां पाई बॉन्ड हमने हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनाया, नहीं तो पाई बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से नहीं बनता।
और क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, तो अब ये जरूरी नहीं कि प्लेनर हो, ट्रायंगुलर प्लेनर होंगे, लीनियर नहीं, कोई जरूरी नहीं है, ये sp हाइब्रिडाइज नहीं होते। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारे पास। अदरवाइज तो ट्रिपल बॉन्ड जहां भी होता है हम कह देते हैं ना कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड, कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड, लेकिन ये एक इंटरमीडिएट है जहां ट्रिपल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड में कार्बन और कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही रहे, sp हाइब्रिडाइज नहीं हुए। तो अब हम कुछ बात करते हैं बेंजाइन मैकेनिज्म की। तो बेंजाइन मैकेनिज्म को लेकर अगर हम चले तो बेंजाइन मैकेनिज्म का एक पॉइंट हम कर चुके हैं कि हमें किसी स्ट्रॉन्ग बेस लाइक सोडामाइड की जरूरत होगी। दूसरी कंडीशन है कुछ एक्सेप्शनली ड्रास्टिक कंडीशन, कुछ एक्सेप्शनली ड्रास्टिक कंडीशंस की हमें यहां जरूरत पड़ती है। किसके लिए? फॉर द बेंजाइन मैकेनिज्म के लिए। हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ड्रास्टिक कंडीशन। That is by applying high temperature and pressure, तब तो ये हो जाती है, जिसका एक एग्जाम्पल हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं अभी आपसे बेंजाइन मैकेनिज्म का। अब एक एग्जाम्पल करते हैं जिसमें हम बात करेंगे डाउस प्रोसेस की। डाउस प्रोसेस, डाउस प्रोसेस बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू चला जाता है। यहां Cl हो गया और यहां H हो गया, और ये हो गया हमारे पास NaOH। यहां हमें 350 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए और लगभग 300 एटमॉस्फेयर का प्रेशर चाहिए। इतनी ड्रास्टिक कंडीशन है। और तब यहां से Cl और यहां से H निकल जाएगा, तो आपको यहां इंटरमीडिएट मिलेगा बेंजाइन। ये मिल गया बेंजाइन, साथ में NaCl प्लस HOH, ये आ गया। अब ये HOH का लोन पेयर अप्रोच करेगा यहां। अब ये इलेक्ट्रॉन नीचे भी जा सकते हैं, ऊपर भी शिफ्ट हो सकते हैं, तो आपको यहां पर मिलता है OH प्लस OH, बेंजाइन मैकेनिज्म। अब ऐसे तो दोनों ही फिनॉल हैं, लेकिन जैसा हमने आपको बता दिया था कि अगर हम यहां पर ऐसा करते तो ये कार्बन होगा, ये कार्बन होगा, ये कार्बन होगा। और क्योंकि अभी फिनॉल का हाइड्रोजन है हमारे पास एसिडिक, तो एज सच आपको NaOH के साथ रिएक्शन से फिनॉक्साइड आयन मिलता है। प्रोडक्ट फाइनली फिनॉल नहीं होता, फिनॉक्साइड आयन होता है, जिसको हमें हाइड्रोलाइज कराना पड़ता है फिनॉल तक आने के लिए। अब इसमें ऑप्शन पर डिपेंडेंट है बच्चों। अगर तो आपको फिनॉक्साइड आयन और फिनॉल दोनों दिए हैं और एसिडिक मीडियम नहीं दिया, तो बेस्ट आंसर है फिनॉक्साइड आयन। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एसिडिक मीडियम भी नहीं देते हैं और फिनॉल ऑप्शन दे देते हैं, फिनॉक्साइड ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो आप इसको भी टिक कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट आते हैं अब हम और कुछ एग्जाम्पल पर बेंजाइन मैकेनिज्म, सिने सब्स्टिट्यूशन। जैसे अब हमने मान लो लिया OCH3 and Br, ऑर्थोब्रोमो एनिसॉल, ऑर्थोब्रोमो एनिसॉल, ये ले लिया बच्चों। अब अगर हम यहां ध्यान से देखें तो हमारे पास अवेलेबल हाइड्रोजन सिर्फ ये है, क्योंकि ब्रोमीन का दूसरे साइड का हाइड्रोजन तो है ही नहीं, वो तो ब्लॉक है।
और अब आपने मान लो इसको सोडियम सोडामाइड इन लिक्विड अमोनिया लिया, तो आपके पास एक ही तरह का बेंजाइन बनने की पॉसिबिलिटी है, ये बन गया। और अगर एक ही तरह का बेंजाइन बना आपके पास तो आपको मिलेगा ये OCH3 ट्रिपल बॉन्ड यहां आ जाएगा ऐसे, और साथ में आपको मिलेगा अब यहां NaCl एंड NH3। अब जो OCH3 है इसका इफेक्ट है -I इफेक्ट पाई बॉन्ड पर, इस पाई बॉन्ड पर, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो -I इफेक्ट से ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे और NH2 नेचुरली इस कार्बन पर अप्रोच करेगा, और इस कार्बन पर अप्रोच करेगा तो अब आपको जो प्रोडक्ट मिलेंगे उसमें अगर हम देखें तो यहां होगा OCH3 और यहां होगा NH2 मेटा पोजीशन पर। दूसरा मिलने के चांस हैं लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में शिफ्ट होने के चांस कम है, क्योंकि इसका -I इफेक्ट लगा हुआ है। तो इसको भी हम बनाते हैं लेकिन इस यील्ड को हम कहते हैं अब माइनर, क्योंकि प्रोमिनेंट ये है, तो ये मिलेगा आपको मेजर और ये मिलेगा आपको माइनर, एक मेजर और एक माइनर मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लें आपके पास OCH3 और यहां Br लगा होता है, मतलब इस बार मेटाब्रोमो एनिसॉल है, मेटाब्रोमो एनिसॉल, और मेटाब्रोमो एनिसॉल है तो ये हाइड्रोजन, ऑल्दो तो यहां भी एक हाइड्रोजन है, हम सारी कंडीशन डिस्कस करेंगे, लेकिन OCH3 के -I इफेक्ट की वजह से ये हाइड्रोजन थोड़ा ज्यादा एसिडिक है और ये हाइड्रोजन थोड़ा कम एसिडिक है। OCH3 का -I इफेक्ट, ब्रोमीन का -I इफेक्ट, तो इस हाइड्रोजन पर, हाइड्रोजन 1 पर हमारे पास 2 -I इफेक्ट लग गए, जिससे ये हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक हो गया। अब अगर हम सेम NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया ले जाएं तो आपको जो इंटरमीडिएट मेजर फॉर्म में मिलेगा वो ये वाला इंटरमीडिएट मेजर फॉर्म में मिलेगा। मतलब अब आपको इंटरमीडिएट जो ऊपर लिखा है हमने वैसा ही मिलेगा, ये इस टाइप का इंटरमीडिएट है। मतलब ऑर्थो और मेटा ब्रोमो एनिसॉल ये कार्बन जिस पर ब्रोमीन लगा है, इसमें ये कार्बन जिस पर ब्रोमीन लगा है, ध्यान से देख लीजिए, दोनों के इंटरमीडिएट सेम है और दोनों में आगे की रिएक्शन सेम होगी। यहां पर OCH3 का -I इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन ऊपर ही शिफ्ट होंगे और HNH2 के लोन पेयर नेचुरली अप्रोच करेंगे यहां। तो इस बार आपको वहीं पर NH2 मेजर मिलेगा जहां पर ब्रोमीन लगा था, ये मेजर हो गया, और माइनर ये हो गया। तो क्या कंक्लूजन निकालें कि ऑर्थो ब्रोमो एनिसॉल है या मेटा ब्रोमो एनिसॉल है, दोनों के फाइनल प्रोडक्ट सेम है। ये देखो मेजर माइनर सेम है। तो इस तरीके से हम रिएक्शन को परफॉर्म करा सकते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल करते हैं। जैसे अब अगर हमारे पास CH3 होता और यहां Cl होता, ये डबल ये डबल ये डबल, और इसको हम मान लो फिर से सोडामाइड के साथ लिक्विड अमोनिया में रिएक्शन करा रहे, तो इस बार आपके पास आइडेंटिकल हाइड्रोजन है। ये डबल बॉन्ड को ऐसे नहीं देखना कि इधर एक साइड डबल बॉन्ड है, इस साइड डबल है, इधर नहीं है, आपकी मर्जी जिधर लगा लीजिए, ऑल्टरनेट होने चाहिए जहां से आपका मन करे, और ये आइडेंटिकल है, तो आप कोई एक तरह का बेंजाइन बना सकते हैं यहां पर ऐसे।
हम लिख के बता सकते हैं आपको कि जरूरी नहीं कि डबल ऐसे ही लगाया जाए, डबल ऐसे लगा लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डबल बॉन्ड तो घूमते रहते हैं। अब अगर आप यहां पर देखें तो अब आपको रिएक्शन करानी पड़ेगी NH2 से। हम बार बार बता चुके हैं मिथाइल का इफेक्ट है प्लस आई, थोड़ा दूर है लेकिन है तो, जिससे इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे और NH2 का अप्रोच यहां होगा। और इसी बेंजाइन को अगर हम यहां नीचे लिखें ऐसे, तो यहां पर फिर से हम अमोनिया लिख दें, जो H और Cl NaNH2, राइट। तो रिवर्स डायरेक्शन में शिफ्ट होने का स्कोप कम है क्योंकि मिथाइल का इफेक्ट प्लस आई है। तो ये शिफ्ट है माइनर का और ये शिफ्ट है मेजर का। और अब अगर हम फाइनल प्रोडक्ट को देखें तो हमारे पास CH3 यहां और NH2 यहां मेजर में, यानी जहां पर क्लोरीन था वहां के अलावा आपको मेजर पार्ट मिला है और यहां पर NH2 माइनर मिला है ऐसे। तो मेटाटोल्यूडीन इज द मेजर एंड पैरा आइसोमर इज माइनर, ये माइनर है। एक और एग्जांपल कर सकते हैं हम इसमें, जैसे मान लो आपने यहाँ NO2 ग्रुप लगा दिया और जैसा हमने अभी डिस्कस किया आपसे कि अगर हम यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दे, जैसे फ्लोरीन वगैरह लगा दिया, हमने क्या लगा दिया, जैसे फ्लोरीन लगा दिया। तो हम नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। हमने यहाँ एक क्वेश्चन कर रहे हैं भाई, उनके एग्जाम्पल नहीं है, और यहाँ हमने लगा दिया NO2। तो आप देख सकते हैं कि अगर हमें SN2AR करानी थी तो दोनों कंडीशन जस्टिफाई होगी। यहाँ पर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी लग गया। तो अब अगर आप इसको डाईमिथाइल अमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, मान लो डाईमिथाइल अमीन के साथ NH, डाईमिथाइल अमीन के साथ, तो ये रहे हमारे लोन पेयर। ये लोन पेयर आसानी से यहाँ आएंगे, फ्लोरीन को निकाल देंगे और आपको यहाँ N CH3 और H विद द पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। ये डबल ये NO2 प्लस F नेगेटिव, और ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर शिफ्ट होंगे, प्रोटॉन बाहर हो जाएगा और फाइनली ये आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये कुछ हमारे पास रिएक्शंस थी, मैकेनिज्म्स थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बाय बेंजाइन मैकेनिज्म, बाय SNAR या SN2AR मैकेनिज्म, सीने सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। तो इस तरीके से हम सीने सब्स्टिट्यूशन या बेंजाइन मैकेनिज्म को परफॉर्म करा सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब आता है उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी SE रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक, राइट।